दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का एक पक्ष ऐसा है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते और वो पक्ष है उनके हिमालय पर रहने का। दोस्तों, मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अज्ञातवास के तौर पर कई साल हिमालय पर जाकर बिताए। उस दौरान उसके परिवार तक को नहीं पता था कि वो कहाँ है, जीवित हैं या नहीं, और जीवित हैं तो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी जी के हिमालय में बिताए गए उन रहस्यमय सालों के बारे में, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, बात है सन 1965-66 की। उस वक्त मोदी जी की उम्र लगभग 15-16 वर्ष रही होगी। वह संत बनने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल देता है। रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मोदी जी हार नहीं मानते। आखिरकार वह हिमालय पहुंच जाते हैं। घना अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा देख 15-16 साल के मोदी कुछ सहम जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। आगे उनका सामना कुछ पूरी शक्तियों से होता है। कुछ शैतान मानो मोदी को उसके मंजिल तक नहीं पहुंचने देना चाहते, या हो सकता है उसकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, सुनसान जंगल और पहाड़ों में बुरी आत्माओं से लड़ता हुआ वह आगे बढ़ता है। कई बार तो शैतान मोदी पर हावी हो जाते हैं। चुड़ैलों की संख्या कुछ ज्यादा ही होती है, लेकिन वह 16 साल का लड़का हार नहीं मानता। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक लगातार चलता रहता है। दोस्तों, मोदी जी अकेले उस सुनसान जंगल में उन शैतानों से लड़ता रहता है। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। इस तरह चलते चलते कुछ दिनों के बाद उसे एक ओघड़ बाबा मिलते हैं। वो मोदी जी से कहते हैं, वाह बच्चे वाह, मैंने देखी तुम्हारी बहादुरी। इस घनघोर जंगल में कैसे तुमने अकेले पूरी प्रेत आत्माओं चुड़ैलों से लोहा लिया। कोई और होता तो अब तक मारा जा चुका होता। तुम कोई मामूली बच्चा नहीं हो। यहाँ हिमालय पर्वत के जंगलों में तुम क्या कर रहे हो? तो मोदी जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया। कहा, पापा, मैं यहाँ स्वामी आत्मस्थानंद से मिलने जा रहा हूँ। ओघड़ बाबा ने पूछा, क्यों? तो मोदी जी ने जवाब दिया, संत बनना है। उसी वक्त ओघड़ बाबा ने कहा कि बच्चे, तेरा जन्म राजयोग करने के लिए हुआ। तुम राजा हो इस भारतवर्ष का। और हंसते हुए वहां से चला गया। मोदी जी को कुछ समझ नहीं आया। वो मन ही मन सोच रहे थे, मैं तो साधु बनने आया हूं और एक गरीब लड़का हूं, ये मुझे राजा बोल रहा है। उसके बाद मोदी जी स्वामी आत्मस्थानंद से मिले और 3 साल तक हिमालय में तपस्या की। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के वो 3 साल काफी संघर्ष भरी रही, लेकिन उसके करीब 50 साल बाद मोदी जी को उस ओघड़ की बात जरूर याद होगी, जब 2014 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि करीब 50 साल पहले ही उस ओघड़ बाबा ने मोदी जी को लेके भविष्यवाणी की थी कि वो राजा बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी के हिमालय में बिताए गए रहस्यमय कहानी के कुछ अंश। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।